आनंदमय कोश और उसकी साधना, भाग 7। तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में मन को पूर्णतया संकल्प रहित कर देने से रिक्त मानस की निर्विषय स्थिति होती है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जब मन में किसी भी प्रकार का एक भी संकल्प न रहे, यानी एक भी विचार न रहे, ध्यान, भाव, विचार, संकल्प, इच्छा, कामना को पूर्णतया बहिष्कृत कर दिया जाए और भाव रहित होकर केवल आत्मा के एक केंद्र में अपने अंतःकरण को पूर्णतया समाविष्ट कर दिया जाए तो साधक तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। इस स्थिति में इतना आनंद आता है कि उस आनंद के अतिरेक से अपनेपन की सारी शुद्ध बुद्ध छूट जाती है और पूर्ण मनोयोग होने से बिखरा हुआ आनंद एकीभूत होकर साधक को आनंद से परितृप्त कर देता है। इसी स्थिति को समाधि कहते हैं। समाधि काल में अपना संकल्प ही एक सजीव एवं अनंत शक्तिशाली देवता बन जाता है और उसकी झांकी दृश्य जगत से भी अधिक स्पष्ट होती है। नेत्र के दोष और चंचलता से कई वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई पड़ती हैं और उनकी बारीकियां नहीं सूझ पड़ती, परंतु समाधि अवस्था में परिपूर्ण दिव्य इंद्रियों और चित्त वृत्तियों का एकीकरण जिस संकल्प पर होता है, वह संकल्प सब प्रकार मूर्तिमान एवं सक्रिय परिलक्षित होता है। जिस किसी को जब कभी ईश्वर का मूर्तिमान साक्षात्कार होता है, तब समाधि अवस्था में उसका संकल्प ही मूर्तिमान हुआ होता है। भावावेश में भी क्षणिक समाधि हो जाती है। भूत प्रेत आवेश, देवोन्माद, हर्ष शोक की मूर्छा, नृत्य वाद्य में लहरा जाना, आवेश में अपनी या दूसरे की हत्या आदि का भयंकर कृत्य कर डालना, क्रोध का व्यतिरेक, बिछड़ों से मिलन का प्रेमावेश, कीर्तन आदि के समय भाव विह्वलता, अश्रुपात, चित्कार, आर्तनाद, करुण क्रंदन, फूंक आदि में आंशिक समाधि होती है। संकल्प में, भावना में आवेश की जितनी अधिक मात्रा होगी, उतनी ही गहरी समाधि होगी और उसका फल भी सुख या दुख के रूप में उतना ही अधिक होगा। भय का व्यतिरेक या आवेश होने पर डर के मारे भावना मात्र से लोगों की मृत्यु तक होती देखी गई है। कई व्यक्ति फांसी पर चढ़ने से पूर्व ही डर के मारे प्राण त्याग देते हैं। आवेश की दशा में अंतरंग शक्तियों और वृत्तियों का एकीकरण हो जाने से एक प्रचंड भावोद्वेग होता है। यह उद्वेग भिन्न भिन्न दशाओं में मूर्छा, उन्माद, आवेश आदि नामों से पुकारा जाता है, पर जब वह दिव्य भूमिका में आत्म तन्मयता के साथ होता है तो उसे समाधि कहते हैं। पूर्ण समाधि में पूर्ण तन्मयता के कारण पूर्णानंद का अनुभव होता है। आरंभ स्वप्न मात्रा की आंशिक समाधि के साथ होता है। देवी भावनाओं में एकाग्रता एवं तन्मयतापूर्ण भावावेश जब होता है तो आंखें झपक जाती हैं, सुस्ती, तंद्रा या मूर्छा भी आने लगती है, माला हाथ से छूट जाती है, जब करते करते जिह्वा रुक जाती है, अपने इष्ट की हल्की सी झांकी होती है और एक ऐसे आनंद की क्षणिक अनुभूति होती है जैसा कि संसार के किसी पदार्थ में नहीं मिलता। यह स्थिति आरंभ में कम मात्रा में ही होती है, पर धीरे धीरे इसका विकास होकर परिपूर्ण तुरीयावस्था की ओर चलने लगती है और अंत में सिद्धि मिल जाती है। आनंदमय कोश के 4 अंग प्रधान हैं: नाद, बिंदु, कला और तुरीया। इन साधनों द्वारा साधक अपनी पंचम भूमिका को उत्तीर्ण कर लेता है। गायत्री के इस 5वें मुख को खोल देने वाला साधक जब एक एक करके 5 मुखों से माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो उसे और प्राप्त करना कुछ शेष नहीं रह जाता। ओम शांति।